कन्या राशि अक्टूबर 2021। भाग्य कर्म लाभ के योग, बड़ी समृद्धि का संयोग। स्वयं के स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों का उपयोग न करें और न ही दूसरों को अपना उपयोग करने दें। जिसके पास प्राकृतिक तेज, बुद्धि, सत्सद विवेक बुद्धि होती है, ऐसा बुध ग्रह आपकी कन्या राशि का स्वामी है। बुध की मूल त्रिकोण एवं उच्च राशि अर्थात आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि बुध को विशेष रूप से पसंद होती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व की होने के बाद भी आपकी राशि सबसे बुद्धिमान होती है। यह सब बताने का कारण है कि बुध ग्रह पिछले महीने में आपकी राशि में ही विराजमान था। अब अक्टूबर माह को वह पुनश्च वक्री अवस्था में आपकी राशि में आएगा और पूरा माह वही रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2021 के राशिफल का विश्लेषण एवं अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। कन्या जातकों के लिए यह अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो कुंडली में राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही राशि में जो ग्रह विराजमान है उनकी भी स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका राशि स्वामी बुध ग्रह 1 अक्टूबर को आपकी राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेगा और पूरा माह वही रहेगा। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, इसलिए आपके राशि स्वामी का बल इस महीने में बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर स्वराशि एवं वक्री अवस्था में स्थित आपका राशि स्वामी इस महीने आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य होगा। फलस्वरूप जो जातक लेखक है वह अपने काम में नवीनता ला सकते हैं। जो वक्ता है वे अच्छा भाषण दे सकते हैं। मैनेजमेंट या अकाउंट सेक्टर में हो तो आपकी विशेष उन्नति हो सकती है। वैसे भी अकाउंट्स आपके पसंदीदा विषयों में से एक है, इसलिए जो लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यह माह आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाला है। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। व्यक्तित्व के लिए जैसा हम राशि स्वामी की स्थिति को देखते हैं, वैसे ही राशि में विराजमान ग्रहों की स्थिति को भी देखना आवश्यक होता है। आपकी राशि में मंगल एवं रवि जैसे 2 बड़े ग्रह विराजमान हैं। रवि 17 अक्टूबर और मंगल 21 अक्टूबर तक आपकी राशि में रहेगा। इन दोनों ग्रहों का आप पर बड़ा प्रभाव होगा। आपके व्यक्तित्व स्वभाव में आक्रामकता आएगी। आप कार्य में व्यस्त रहेंगे, लेकिन साथ ही आपकी भाषा अत्यंत उग्र एवं नकारात्मक हो सकती है। आपके कटु वचन सामने वाले को आहत कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में कटुता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको इस संबंध में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कन्या राशि का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। इसलिए ऐसा कुछ भी होने न दें जिससे आपके व्यक्तित्व की छवि को ठेस पहुँचे। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं। आपको उनका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश और द्वितीय स्थान में विराजमान ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका द्वितीयेश शुक्र ग्रह
2 अक्टूबर को आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ वृश्चिक राशि आती है। धनेश के धन स्थान में होना यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, लेकिन वहाँ शत्रु की राशि होने के कारण एक और कहीं न कहीं आप पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो दूसरी ओर आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रचंड परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मंगल ग्रह की राशि आती है। 21 अक्टूबर को मंगल आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेगा। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टि से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और कहीं न कहीं आपकी भाषा उग्र हो सकती है। इसलिए आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि परिवार की एकता अत्यंत आवश्यक होती है। यह आपको ध्यान में रखना होगा। परिश्रम और पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम का कारक मंगल ग्रह आपकी राशि में विराजमान है। फलस्वरूप 24 घंटे काम करने के बाद भी आपको लगेगा और 2 घंटे मिल जाते तो अच्छा होता, थोड़ा और काम पूरा हो सकता। अर्थात इस प्रकार आप लगातार कार्यरत रहेंगे। विशेष रूप से महीने के पहले पखवाड़े में आप बहुत परिश्रम करने वाले हैं, इसलिए कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिश्रम के दौरान विश्राम भी अवश्य करें, यह सलाह आपको दी जाती है। यदि आप शतरंज जैसा खेल खेल रहे हैं या किसी मर्दानी खेल में आप आगे हो, तो इस अवधि में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में चतुर्थेश की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। आपके चतुर्थेश गुरु महाराज 5म स्थान में नीच अवस्था में विराजमान है, अर्थात वहाँ उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीच भंग हो रहा है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में या वहाँ इन दोनों की युति हो तो उसे ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। यह एक अत्यंत शुभ योग होता है। उसके अनुसार चतुर्थेश एवं पंचमेश की युति आपके 5म स्थान में हुई है। उसके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जब चतुर्थेश नीच अवस्था में हो तो वास्तु लेने का विचार न करें। वैसे भी यह चीज़ें कोई हर रोज़ लेता नहीं है, इसलिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करें, वही आपके लिए उपयुक्त होगा। वास्तु योग न हो तो भी इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ, वास्तु का नवीनीकरण या वाहन लाभ अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा एवं इष्ट देव की सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में पंचमेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तदनुसार पंचमेश का 5म स्थान में होना यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। 5म स्थान में चतुर्थेश भी विराजमान है। फलस्वरूप शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए यह अत्यंत शुभ समय है। विशेष रूप से जो जातक टेक्निकल, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, मीडिया क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही मेडिकल क्षेत्र में संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह अवधि अत्यंत लाभकारी रहेगा। इष्ट देव का आपको पूरेपूर सहयोग प्राप्त होगा, आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रम के अतिरेक से आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परिश्रम करते हुए समय पर विश्राम करना आपके लिए आवश्यक है। यदि आपको कर्ज की आवश्यकता है तो यह समय उसके लिए कतई उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा रुकिए, शुभ समय की प्रतीक्षा करें। साथ ही लाभ योगों को देखते हुए
बिना कर्ज लिए ही पैसे की व्यवस्था होने की संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। हालांकि शत्रु एवं प्रतिस्पर्धियों से आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। उस संदर्भ में आपको अत्यंत सावधान रहना होगा, लेकिन झगड़ा या विवादों से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए आपको उन्हें नज़रअंदाज कर अपने रास्ते पर आगे चलना होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो कन्या जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं जातकों को भी उन्नति के कई अवसर प्राप्त होंगे, खासकर जिनका व्यवसाय फार्मा सेक्टर से संबंधित है उन्हें व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। संक्षेप में सामान्य रूप से इस महीने अत्यंत शुभ काल आपको प्राप्त होगा। आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब राशि स्वामी की स्थिति मजबूत होती है तब किसी भी चीज़ में सरलता से सफलता प्राप्त हो सकती है। उस अनुसार आपको नौकरी एवं व्यवसाय में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश और भाग्य स्थान में विराजमान ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उस अनुसार आपका भाग्येश शुक्र ग्रह पिछले माह तुला राशि अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान था, लेकिन अब वह अपने शत्रु की राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ से उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। उससे आपको अवश्य शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन आपके भाग्य में राहु ग्रह विराजमान है। राहु और शुक्र मित्र ग्रह है, लेकिन वर्तमान में राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र से शुरू है। उससे कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको जागरूक रहना होगा। कई बार काम पूरा होते होते हाथ से निकल जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके कुंडली में बुध गुरु नवपंचम योग, बुध शनि नवपंचम योग, बुध शुक्र लाभ योग जैसे अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे आपका भाग्य समृद्ध होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में कर्मेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके कर्मेश स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि के एवं उच्च अवस्था में होने के कारण आपके कर्मों को उचित दिशा प्राप्त होगी। आप कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना बनाते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इस महीने आप वैसे ही कार्य करोगे और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश लाभ स्थान में विराजमान ग्रह और लाभ स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन सभी का विचार करें तो लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे। आप प्रचंड परिश्रम करने वाले हैं। राशि स्वामी से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कुछ बाधाओं के बाद भाग्य भी आपका साथ देगा। कर्म सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इष्ट देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। इन सभी शुभ स्थितियों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इस महीने आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। उसका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातक कुछ मामलों में खर्च कर सकते हैं, अर्थात स्वयं की मौज मस्ती के लिए, शौक पूरा करने के लिए आपका खर्च हो सकता है। साथ ही महीने के दूसरे पखवाड़े में परिवार के लिए आपका खर्च हो सकता है। मानव जीवन में पारिवारिक कर्तव्यों का बड़ा महत्व होता है, उनका आपको स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी परिवार के लिए आपको खर्च करना ही है, उसे आप आनंद से करें।
यह सलाह आपको दी जाती है। जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए भी यह अवधि उत्तम है। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकते। महीने के कुछ दिन सुख संतोष सफलता को लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ एवं तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 7, 15 और 25 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 4, 13 और 22 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं, समस्याओं का अनुभव करेंगे। तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें हर कोई सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने में नवरात्रि का उत्सव भी है। नवरात्रि में देवी की पूजा का महत्व सभी जानते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी को 5 फल या 5 सूखे मेवे का नैवेद्य लाल कपड़े में चढ़ाना, 9 दिनों तक हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा अर्पण करना, देवी के मंदिर में लाल झंडे लगाना, यह उपाय सभी राशि के जातक कर सकते हैं। राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो कन्या राशि के लिए कुछ 4 मंत्र बता रही हूँ। वह मंत्र इस प्रकार के हैं। ओम कात्यायनी मैया रक्षा करो। ओम पापनाशिनी अम्बे रक्षा करो। ओम नवदुर्गा नमः। ओम जगजननी नमः। इन आसान 4 सरल मंत्रों का आप प्रतिदिन 11-11 बार जाप करें। देवी का हृदय से प्रार्थना करें। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। आपको उससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।